हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है गौरव काबरा। मैं पेशे से एक टीचर हूं, लेकिन स्टॉक मार्केट पे कई सारे ट्रेनिंग वीडियोस बनाता रहता हूं फॉर माय स्टूडेंट्स एज वेल एज स्टॉक मार्केट बिगनर्स। आप भी अगर एक बिगनर हैं तो इस चैनल पे आपके लिए बहुत कुछ है। अगर आप बिगनर नहीं भी हैं और आज के इस वीडियो को देख करके यहाँ पहुंचे हैं, तो इस वीडियो के थ्रू आपको मैं काफी कुछ बताने जा रहा हूँ यूपीएल लिमिटेड के बारे में, जो कि आज 10 तारीख को सुर्खियों में आ चुका है। यूपीएल लिमिटेड के बारे में क्या कहूं, ये सुर्खियों में आया हुआ ही रहता है, बट आज फिर से इस पे एक एलिगेशन लगा है जिसकी वजह से यूपीएल लिमिटेड में एक भारी गिरावट देखने को मिल रही है। उससे रिलेटेड सारे सर्कमस्टांसेस, सारे फैक्ट्स वगैरह मैं आज कनेक्ट करने की चेष्टा करूंगा। अगर आपको वीडियो के अंत तक ऐसा लगे कि मैंने जो बातें बोली है वो कुछ हद तक रेलिवेंट है, समझ में आने लायक है, सारे बिंदुओं को अगर मैंने कवर अप किया है, तो बस आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कॉमेंट जरूर कीजिएगा। एंड अगर आपको लगता है इस चैनल पे आपको कुछ और यूजफुल कंटेंट मिल सकता है, आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इस चैनल को। चलिए, आपका समय ज्यादा लूंगा नहीं, मैं शुरू करता हूं अभी यूपीएल लिमिटेड पे बात करना। यूपीएल लिमिटेड आप सबको पता है एग्रोकेमिकल स्पेस में एक बहुत तगड़ी कंपनी है एंड इंडिया की सबसे लार्जेस्ट कंपनीज में से ये एक है। लेकिन यूपीएल लिमिटेड के बारे में मैंने पिछले हफ्ते जब इसको कवर किया था अपने संडे वाले वीडियो में, तो मैंने कहा था दैट ये एक ऐसी कंपनी है जिससे इन्वेस्टर्स को तौबा तौबा करना चाहिए, इसे दूर रहना ही अच्छा है। उसके लिए मेन मैंने जो रीजन साइट किए थे वो आज फिर रिपीट करूंगा। उसका मेन रीजन था रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। इस कंपनी में जितना रिवॉर्ड है वर्सेस इसमें जितनी रिस्क है, वो एक इन्वेस्टर प्रोफाइल के लिए जरा सा भी कायदे का नहीं है। आप एक ट्रेडर हैं तो आप पॉसिबली मेरे से ज्यादा जानते हैं, लेकिन इन्वेस्टर के तौर पे ये कंपनी एकदम भी लुभावनी नहीं है। इसके पीछे के क्या कारण है, आज उन सब चीजों को कवर अप करेंगे। सबसे पहले मनी कंट्रोल से मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना रखा है, चार्ट उतारा है जो आपके सामने मैं यहाँ शो कर रहा हूँ। ये बेसिकली आज की गिरावट को शो करता है। ये चार्ट सर पिछले एक महीने का है और एक महीने में आज अचानक से स्टॉक में एक बहुत भारी गिरावट देखने को मिली है। सरप्राइजिंगली इस गिरावट के जस्ट पहले ये शेयर चढ़ा भी बहुत तेजी से था। इसके पीछे क्या कारण थे उसके ऊपर मैं कुछ बिंदुओं को कवर अप करता हूं। देखो, यूपीएल लिमिटेड में सबसे पहले पिछले कुछ महीने या हफ्ते पहले मैं कह सकता हूं, इनके जो एक सब्सिडरी थी मॉरिशस की, उसके ऑडिटर के रेजिग्नेशन के बाद में काफी गिरावट देखने को मिली थी। स्टॉक एक बहुत बुरी तरह से पिटाई के लिए तैयार हो गया था एंड पिटाई हो भी रही थी मॉरिशस के सब्सिडरी के रेजिग्नेशन, ऑडिटर रेजिग्नेशन के बाद में। गजब की बात यह है कि ऑडिटर के रेजिग्नेशन के ऊपर में ऑडिटर ने कुछ भी आगे अपना डिटेल शेयर नहीं किया, क्योंकि उनके हिसाब से स्टैट्यूटरी ये रिक्वायरमेंट नहीं है। अगेन पॉइंट टू बी नोटेड हियर, यहां हमारी रेगुलेटरीज को कुछ करना चाहिए, बिकॉज पिछले कई सालों से ऐसा देखते आया हुआ है कि जब भी ऑडिटर रिजाइन करता है दे डोंट शेयर डिटेल्स एंड इसके वजह से स्टॉक मार्केट एक सरप्राइजिंग या शॉक्ड अवस्था में रह जाता है एंड शेयरों की पिटाई बहुत जम के होती है। सो अगर आप भी एक शेयर होल्डर हैं यूपीएल के, तो आप इस बात को लेकर के जरूर चिंतित रहे होंगे कि ऑडिटर जब रिजाइन किया तो कम से कम डिटेल्स तो बाहर आए। खैर, कंपनी के हिसाब से ये एक बहुत ही मैं कह सकता हूं रिक्वेस्टेड कॉल थी। इनफैक्ट कंपनी तो ये कहती है कि हमने खुद ही ने रिक्वेस्ट किया था ऑडिटर्स को कि आप प्लीज रिजाइन करें, क्योंकि आप ऑडिट कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और हम किसी और से करवाना चाहते हैं। इस रीजन को बता करके ऑडिटर से रिजाइन करा गया। ये बात पहली है। मेरे ख्याल से इस बात को भी ढंग से हजम नहीं कर पाए थे स्टॉक मार्केट वाले लोग कि इतने में ये दूसरी बात आ गई सामने। ये दूसरी बात आज सामने जो आई है उसके हिसाब से प्रमोटर्स पे लगे हैं एलिगेशंस, और एलिगेशंस हैं, या अभी तक कोई विसल ब्लोइंग यहाँ पे कुछ भी नहीं आई है बाहर, ना ही अभी तक ये मुद्दा सेबी तक गया है। ये सिर्फ न्यूज में आया है, अभी तक सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिसके हिसाब से प्रमोटर्स ने यहाँ पे कुछ चालबाजी की है। ज्यादा डिटेल्स तो नहीं बताऊंगा क्योंकि कुछ खास है नहीं बताने को, लेकिन इतना कहा गया है दैट प्रमोटर्स ने यहाँ पे शेल कंपनीज बनाई थी, यानी कि फर्जी कंपनियां बनाई थी, और उनमें कुछ ट्रांजैक्शंस रूट करके वो यहाँ पे कंपनी के पैसे को गलत तरह से यूज कर रहे थे। ऑब्वियसली एक शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक नुकसान देने वाली बात है और ये अच्छी बात नहीं कंसिडर की जाती। तो गवर्नेंस के लिहाज से यहाँ पे आज फिर इन पे ऊपर में एक रगी है, मैं कह सकता हूं लांचल, एक इनके ऊपर में आज फिर से अंगुली उठी है। लेकिन अब मेरे को यहां पे जो परेशान करने वाली बात है वो ये है कि आज यूपीएल लिमिटेड पे ये एलिगेशंस बाहर आने के जस्ट बाद यूपीएल के जो सीईओ हैं मिस्टर श्रॉफ, उन्होंने कई सारे चैनल्स पे जाकर के धड़ाधड़ इंटरव्यूज दिए और बात को क्लैरिफाई करने की कोशिश की, विच आई रियली अप्रिशिएट। अच्छा किया उन्होंने, लेकिन फिर भी यूपीएल के शेयर प्राइस में कोई खास सपोर्ट तो नहीं आया। यूपीएल आज अभी तक गिरा हुआ ही रहा। मैं अभी शूट कर रहा हूँ काफी अर्ली एंड आई थिंक दिस इज राइट टाइम, 12 सवा 12 करीब हुए हैं जब मैं इसको शूट कर रहा हूँ वीडियो को। तो यूट्यूब पे भी मैं अपलोड जल्दी करूंगा, लेकिन अभी तक भी इसके शेयर प्राइस में कोई रिलीफ देखने को नहीं मिला। 12-13% ऑलरेडी ये स्लाइडेड है फ्रॉम द टॉप। अब यहाँ इशू क्या आ रही है, इशू मेरे हिसाब से ये है कि जब
सीईओ सामने आकर के अपने क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं और उनके हिसाब से भी ये बात है कि ये मैलिशियस कंटेंट है। और किसी ने 2016-17 में ये कंपनी के सामने खबर रखी थी कि ऐसा कुछ हो रहा है, उस पर ऑडिट कमेटी ने अपनी क्लीन चिट भी दे दी थी, ऑडिटर्स ने क्लीन चिट दे दी थी, और आज फिर से उसी बात को उठाया गया है सो दैट स्टॉक की पिटाई हो। अब देखो, मुझे नहीं पता कौन सच कौन झूठ बोल रहा है, बट इस तरह की सुर्खियां किसी भी अच्छे शेयर में डेवलप होने से इन्वेस्टर्स को ओवरऑल नुकसान भी होता है, खास करके एक ऐसे शेयर में जहां यूपीएल में प्रमोटर होल्डिंग 27-28% ही है एंड एफआईआई और डीआईआई के बहुत ज्यादा पैसे लगे हुए हैं, लगभग 40% होल्डिंग एफआईआई और डीआईआई की है। तो देखो, एक बात तो तय है, अगर ऐसे एलिगेशंस, ऐसे आरोप लगते ही जाएंगे कंपनी के ऊपर में, तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कब तक इस कंपनी में साथ देंगे? एक पॉइंट पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी इसको टाटा बाय बाय करेंगे, एंड जिस दिन वो टाटा बाय बाय करना शुरू करेंगे, स्टॉक को बेस नहीं मिलेगा, ये स्टॉक धड़ाधड़ गिरेगा। ये बात भी कंपनी को समझनी चाहिए। एक ईएसजी कंसिडरेशंस होते हैं जिसके हिसाब से गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस कंपनी में गवर्नेंस को लेकर के हमेशा ही उंगली उठती जा रही है, एंड जिसकी वजह से एक कंसर्न जरूर है। इसके ऊपर से मेरे को यहां पे ऐसा लगता है कि इस कंपनी के आज भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज अच्छे नहीं हैं। इस कंपनी के शुरुआत के, जो मैं पिछले 2-3 सालों की बात करूं, तो 709 का इसका एक टॉप था, इसके शेयर प्राइस का। 709 के बाद में इनफैक्ट कोविड के आसपास में भी, कोविड आने से जस्ट पहले ये 600 के आसपास का भी इस पे भाव था, लेकिन कोविड के क्रैश के बाद में 240 का लो इस कंपनी ने बनाया, एंड वहां से वापस थोड़ा बहुत बढ़ते बढ़ते ये 400 के आसपास में पहुंचा। अब इंटरेस्टिंग बात यह हुई है कि 6 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर तक प्रमोटर्स ने जम करके वापस अपने शेयर्स खरीदे मार्केट से। जी हां, मेरे ख्याल से ये बात आप में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता, एंड जो क्वार्टरली अपडेट आएगा उसमें ये बात सामने आ जाएगी कि प्रमोटर होल्डिंग में 0.6% की कम से कम बढ़त देखने को यहां पे मिलेगी। अब हाउ डू आई नो दिस? भाई, इनसाइडर ट्रेड्स मैंने जाकर के चेक किए, एंड ये चेक करके मुझे काफी आश्चर्य हुआ दैट यस, प्रमोटर्स आर एक्चुअली बाइंग अ लॉट। इस कंपनी के 400 के आसपास का एक बहुत अच्छा बेस बना हुआ था, जिसमें प्रमोटर्स ने जम के यहां पे परचेजिंग की है, 0.6% अपना यहां पे स्टेक बढ़ाया है, एंड दैट्स ह्यूज, क्योंकि इनका स्पेशली 27% ही तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग था, उस पे 0.6% का इंक्रीमेंट काफी ज्यादा होता है। तो इतनी प्रमोटर होल्डिंग बढ़ने की वजह से आई थिंक इसमें जो थोड़ा सा पुश मिला है, वो उसी चीज को देख करके लोगों ने रिएक्ट किया होगा, काफी लोगों ने इसको नोटिस किया होगा, एंड ये शेयर 410-420 के लेवल से बहुत तेजी से 495 का हाई टच किया था कल तक में। लेकिन आज जब से ये न्यूज बाहर आई है, ये स्टॉक वापस 418 के लो को टच कर दिया, एंड मुझे नहीं पता अब ये यहां से और कितना लो रजिस्टर कर सकता है। बेसिकली जो लोग भी ऊपर में एंटर किए हैं, अब वो लोग तो पैनिक में आ ही चुके हैं, एंड जो बाद बाकी थोड़े बहुत इन्वेस्टर्स और इसमें घुसे हुए भी थे, उनको भी अब इन एलिगेशंस के बाद में शायद कंफर्ट थोड़ा कम हुआ होगा। सो आई थिंक यहां पे भी गिरावट होने के चांसेस और भी हो सकते हैं। सो ऐसे में इस कंपनी में कभी भी एक इन्वेस्टर को घुसना नहीं चाहिए, ये मैं एक राय देना चाहता हूं। एंड इसके अलावा अगर आप घुसना भी चाहते हैं तो कंपनी के बारे में कम से कम कुछ इंफॉर्मेशन आप ऑब्टेन जरूर कर लें। सो दैट इज माय अटेम्प्ट कि अभी तक जो मैंने हाल फिलहाल के सारे सिलसिले आपको समझाए, अब कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स समझा दूं, एंड बाद बाकी कॉल आप अपने हिसाब से लें। देखिए, यूपीएल लिमिटेड एग्रोकेमिकल्स में है, जी हाँ, वहीं पे जहाँ पे पीआई इंडस्ट्रीज वगैरह जैसे भी दिग्गज खिलाड़ी भी हैं मौजूद। इस कंपनी के जो मार्केट कैप है वो पीआई इंडस्ट्रीज के आसपास ही है, जो कि 32,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी का करंट प्राइस जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब 427 का था, मुझे नहीं पता इतनी देर में क्या हो जाएगा, बट इस कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स में आपके सामने यहाँ पे शेयर करता हूँ। देखो, प्रोज के नाम पे ये कंपनी एक ग्लोबल जायंट है, यानी कि इसकी प्रेजेंस सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर में भी है। इनफैक्ट इंडिया के बाहर ये अच्छा खासा बिजनेस करती है, ग्रोइंग कंपनी है, अंडर वैल्यूड है आज के हिसाब से, और इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप इसमें 40% से ज्यादा है, जो कि अप्रिशिएबल है। लेकिन इस कंपनी में डिविडेंड यील्ड आपको अच्छी देखने को मिलती है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। लेकिन देखो, डिविडेंड यील्ड का भी एक अपना उसूल है, आपको डिविडेंड मिले लेकिन अगर आपका मूल ही गायब हो जाए तो फिर कितना खराब हो सकता है वो। सो डिविडेंड यील्ड को देख करके अगर कोई इसमें एंटर करता है तो वो थोड़ा सा सतर्क रहें और कम से कम शेयर प्राइस मूवमेंट पे भी नजर डालें। अब आते हैं कॉन्स वाले पार्ट में, जो कि मुझे ज्यादा डेंजरस लगते हैं। नंबर 1, ऑडिटर रेजिग्नेशन। देखो, इनके मेजर सब्सिडरी के जो ऑडिटर्स ने रिजाइन किया, वो बात अभी भी ढंग से मार्केट ने एब्जॉर्ब नहीं की है, और ढंग से मार्केट ने अभी तक मेरे ख्याल से इस पर क्लैरिफिकेशन आया भी नहीं है खास, और मार्केट अभी भी सहमत नहीं है कि वो सही बात है कि वो गलत है। पहला वो एक इशू है। दूसरा, कंपनी के लेवरेज बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा हाई लेवरेज है। कंपनी ने दुनिया भर के लोन लिए हैं अभी रिसेंट 2 क्वार्टर्स में, जिसकी वजह से कंपनी पे फाइनेंशियल लेवरेज का खतरा भी आएगा, इफ नॉट नाउ, थोड़े दिन में। प्रमोटर होल्डिंग में मैं कह सकता हूं कमी है, 27% ही सिर्फ प्रमोटर होल्डिंग है, जबकि इंस्टीट्यूशनल 40 है, तो उसके मुकाबले आई थिंक प्रमोटर होल्डिंग काफी कम है। और यहाँ पे प्रमोटर्स ने जो 0.6% स्टेक खरीदा है, वो एक मेरे हिसाब से वेलकम स्टेप है, अच्छी बात हुई है इसमें, लेकिन स्टिल प्रमोटर होल्डिंग कम है। इसके अलावा प्रमोटर होल्डिंग हेज भी होती,
प्लेज भी होती रहती है और प्लेजिंग भी ना काफी रेगुलरली होती है, कभी वापस छुड़ाते हैं एंड सो ऑन। तो वो भी एक यहाँ पे मसला रहा है। दूसरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जो कि मेरी खुद की एनालिसिस उसके हिसाब से ये स्टॉक जरा सा भी इन्वेस्टर कैटेगरी में फिट नहीं होता। अगर आप एक इन्वेस्टर हो, आप एक बडिंग इन्वेस्टर और आप जानना चाहते हो कि किस तरह वेल्थ बनाई जाती है, तो इस तरह की कंपनियों से दूर रहना सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। यूपीएल आई नो एग्रोकेमिकल स्पेस में इंडिया की सबसे दिग्गज कंपनियों में इसका नाम आएगा, लेकिन आप जरा एनालिसिस कर लो कि इसका रिस्क रिवॉर्ड आपके हिसाब से कैसा है। मेरे हिसाब से तो ये एकदम भी फेवरेबल नहीं है एंड दूर रहना काफी अच्छा होता है। ये बात मैं सिर्फ आज से नहीं बोल रहा हूँ, आज से करीब 1-2 हफ्ते पहले मैंने एक और वीडियो डाला था, आप वो भी चेक कर सकते हैं। उस पर मैंने यूपीएल को कवर किया था और सेम यही बात बोली थी कि रिस्क रिवॉर्ड इसका बहुत खराब है एंड इस वजह से इससे दूर रहना जरूरी है। एंड इसके अलावा अब नया एक और कौन आ गया है, वो है एलिगेशंस ऑन प्रमोटर्स, बोल सकते हैं विसल ब्लो वगैरह के कुछ यहाँ पे सीन देखने को मिल रहे हैं। बट अगेन ये एलिगेशंस है, तो अभी भी हमें पता नहीं कि ये प्लस में जाएगी बात कि माइनस में जाएगी। बट ये बात तय है कि ये स्टॉक एक इन्वेस्टर के लिए हितकारी नहीं है, आप इधर से दूर रहना पसंद करोगे। ये मेरे हिसाब से मेरा पॉइंट है एंड दैट इज व्हाई मैंने यहाँ पे लिखा भी है दैट माय वर्डिक्ट इज टू स्टे अवे। एंड मैं एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे बात बता रहा हूँ। आई नो YouTube पे आपको और भी वीडियोस मिल जाएंगे, कई वीडियोस ये क्लेम करेंगे दैट ये स्टॉक यहाँ से बढ़ जाएगा, कई वीडियोस ये क्लेम करेंगे कि यहाँ से बहुत तेजी आएगी एंड सो ऑन। मैं सबसे सहमत हूँ, सब अच्छी बातें बोल रहे होंगे, लेकिन एट द एंड आप यहाँ जितना रिस्क लोगे उसके मुकाबले यहाँ रिवॉर्ड हमेशा कम होगा एंड दैट इज व्हाट आई एम इन्फरिंग ऑन। अगर आप कम रिस्क में ज्यादा रिटर्न्स स्टैब्लिश करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो आई थिंक इस तरह के स्टॉक से दूर रहना आई थिंक मेक्स अ गुड सेंस। सो ये था माय एंटायर टेक ऑन यूपीएल लिमिटेड एंड आई होप यूपीएल से जुड़ी हुई सारी बातों को मैं कनेक्ट कर पाया कि यहाँ पे कौन कौन सी बातें हैं। प्रमोटर होल्डिंग बढ़ी है, ये एक बात है। दूसरी बात है कि भाई यहाँ एलिगेशंस आए हैं, वो दूसरी बात। ऑडिटर का रेजिग्नेशन तीसरी बात। और बाद में मैंने अपनी एनालिसिस भी आपके सामने रखी कि ये स्टॉक मुझे कैसा लगता है और आपको भी उस हिसाब से इसकी कम से कम स्टडी जरूर करनी चाहिए बिफोर टेकिंग योर कॉल। अगेन कमेंट सेक्शन में आप अपनी बातों को रख सकते हैं, अपनी राय को रख सकते हैं पोलाइटली एंड मैं ट्राई करूंगा कि उनके जवाब आपको देता हुआ चलूं। सो दैट्स माय टेक। ये मेरी तरफ से एक एकेडमिक वीडियो था, मैं यहाँ पे कभी भी कोई स्टॉक रेकमेंड नहीं करता अपने चैनल पे और ना ही आज कर रहा हूं, बट एकेडमिक सेंस से आई थिंक आई हैव गिवन यू सर्टेन इनपुट्स जिसके बाद आप अपना डिसीजन जरूर लेंगे। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नमस्कार आप सभी को, ध्यान रखिए खुद का एंड अपनी नॉलेज बढ़ाएं, सेहत बनाएं। दैट्स इट, सी यू, जय हिंद।